हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। आज की इस वीडियो में देखेंगे वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय हिंदी। हिंदी कौन सी है? विशिष्ट, यानी कि हिंदी मीडियम वालों के लिए। कक्षा 8वीं का हिंदी का पेपर अपन देखने वाला है, जो सेट सी है। पूर्णांक है अपना 60 अंक का। कुल प्रश्न होंगे अपने 24। तो 24 के 24 प्रश्नों का उत्तर अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस तरीके से अपना कुछ पेपर होगा। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा। यहाँ पर साला का नाम, डाइस कोड, परीक्षा केंद्र और परीक्षा की दिनांक, ये सब कुछ अपन इसको फिल कर लेंगे। इसके बाद अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने के लिए अपन नीचे चलेंगे। अपन प्रश्न दिए गए 1 से 10 तक बहुविकल्पी प्रश्न है। दी गई सूचना को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो ये एक सूचना दी गई है अपन को। इनको देखकर अपन को जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं उनको सॉल्व करना है। जैसे सड़क सुरक्षा के लिए प्रतिज्ञा लें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनें, सीट बेल्ट का प्रयोग करें, धीमे चलें, संयम चलें। ठीक है ना। तो ये सभी यहाँ पर बताया गया है कि क्या क्या अपन को करना है गाड़ी चलाते समय। यातायात सुरक्षा के नियम बताए गए हैं। इसके ऊपर अपने कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को देखेंगे। हर एक प्रश्न 1 नंबर का होने वाला है। यहाँ पर देखिए नंबर डाला गया है। तो ये है, सूचना पटल पर दिए गए निर्देश किससे संबंधित हैं? यातायात नियमों का पालन करने से। ठीक है ना। किससे? यातायात नियमों का पालन करने से। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हमें यातायात नियमों का पालन क्यों करना चाहिए? दुर्घटना से बचने के लिए हमें यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। सही बात है। ओके, तो आपको पेपर पूरा देखना है। और ए पेपर मैं लेकर आए हूँ आपके लिए। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए 5 प्रतिज्ञाओं के नाम लिखिए। प्रतिज्ञाओं के निर्देश जारी किए हैं। किसने किए हैं? परिवहन विभाग ने किए हैं। ठीक है ना। आगे चलिए, सड़क सुरक्षा नहीं केवल नारा। इस पंक्ति को दूसरी पंक्ति क्या है? यह तो है संकल्प हमारा। ओके, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है, दोपहिया वाहन कौन सा है? मोटरसाइकिल को दोपहिया वाहन बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मोटरसाइकिल को। बाकी किसी में दो पहिए नहीं होते हैं। ओके, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एक मॉडल पेपर है। क्या है? मॉडल पेपर है। ये ओरिजिनल पेपर नहीं है। ठीक है ना। तो इसमें से हो सकता है कि 2 से 4 क्वेश्चन अपन को मिल जाएं। हाँ, तो आपको पूरा का पूरा पेपर देखना है। और ये प्रीवियस ईयर पेपर से लिया गया है। किससे लिया गया है? पुराने वर्षों से लिया गया है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे क्या कहते हैं? साधारण वाक्य कहते हैं। क्योंकि प्रश्न पुराने वर्ष से लिए गए हैं, तो ये पूरे के पूरे किसी न किसी वर्ष में आए हुए हैं। इस वजह से हर वर्ष के पेपर रिपीट होते हैं। जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं। इस वजह से आपको इसको पूरा देखना है। क्या करना है? पूरा देखना है, ताकि एक भी क्वेश्चन छूट न जाए। इनमें से कौन सा शब्द में ता प्रत्यय का उपयोग नहीं है? सक्ता में ता प्रत्यय का उपयोग नहीं है। बाकी तन्मयता, सफलता, सुगमता, इनमें ता प्रत्यय है। सक्ता एक पूर्ण शब्द है। क्या है? एक पूर्ण शब्द है। ठीक है ना। बाकी 2 शब्दों से मिलकर बने हैं। सुगम प्लस ता सुगमता, सफल प्लस ता सफलता, तन्मय प्लस ता तन्मयता। ये सभी 2 शब्दों से मिलकर बने हैं, लेकिन ये पूर्ण शब्द है, इसलिए सक्ता में ता प्रत्यय नहीं है। ओके। ग्रहणों की वैज्ञानिक व्याख्या करने वाले तरुण पंडित का नाम क्या था? आर्यभट्ट। क्या नाम था? आर्यभट्ट। आगे चलें। अगला क्वेश्चन है, फन को ऊपर की ओर उठाए हुए सर्प जैसी आकृति बनाने वाले आसन को कौन सा आसन कहते हैं? भुजंगासन कहते हैं। सत्याग्रह आसन की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। किसने? महात्मा गांधी ने। तो यहाँ पर अपन ने 10 क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन देख लिया है। और अपने 24 क्वेश्चन थे, यानी कि 14 क्वेश्चन और बाकी हैं। तो अपन आगे चलते हैं। आगे चलिए, यहाँ से देखिए अगला क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। आत्मविश्वास की बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। किसी एक महापुरुष का उदाहरण देते हुए कथन को लिखिए। जी हाँ, आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। बात सटीक रूप से महापुरुष के जीवन से जुड़ी हुई है। एक ऐसा महापुरुष जिसने अपने जीवन में आत्मविश्वास का उत्कर्ष दिया, वह कौन है? स्वामी विवेकानंद। कौन है? स्वामी विवेकानंद। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, सलीम अली की भारतीय पक्षियों के पर लिखी पुस्तक का क्या महत्व है? तो देखिए, सलीम अली देश के पहले ऐसे पक्षी विज्ञानी थे जिन्होंने संपूर्ण भारत के व्यवस्थित रूप में पक्षियों का सर्वेक्षण किया और पक्षियों पर ढेर सारे लेख और किताबें लिखी। उनकी लिखी पुस्तकों ने भारत में पक्षी विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या है अपना? शहीद अमृता देवी के बलिदान से क्या प्रेरणा मिलती है? तो देखिए, शहीद अमृता देवी व अन्य शहीदों से यह प्रेरणा मिलती है कि हमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वृक्षों और वनों को सुरक्षा देनी चाहिए। ठीक है ना। किसे देनी चाहिए? अगर वृक्ष और पर्यावरण नहीं होगा तो हमारा जीवन भी बहुत कठिन होगा।
संस्मरण पाठ अपराजिता पढ़कर आपको कैसा लगा, अपने शब्दों में लिखिए। यह पाठ ऐसी युक्ति की कहानी है जो पोलियो से अपंग हो गई और उसका निचला शरीर एकदम निर्जीव हो गया, फिर भी उसने जीवन को हार नहीं माना। उस शिक्षा प्राप्त की, डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की, अदम्य साहस रखने से उसे अपराजिता कहा गया। क्या कहा गया? अपराजिता कहा गया। तो हमें किसी भी वक्त हार नहीं माननी चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? देखिए, हमें उन पर सहानुभूति दिखाने के बजाय आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूर्ण कोशिश करना चाहिए। यानी कि हमें उन्हें ये नहीं बताना चाहिए कि तुम दिव्यांग हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं। हमें उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है ना। हमें उनके साथ कुछ समय बिताना चाहिए ताकि अकेलापन का एहसास ना हो और वो जीवन में आगे बढ़ सकें। ओके, इस तरीके से अपन को काम करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, लता मंगेशकर को कौन कौन से सम्मान व पुरस्कार प्राप्त हुए? तो लता मंगेशकर बहुत सारे सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जैसे कई सम्मान पुरस्कार मिले हैं। इनमें से भारत रत्न है, पद्म भूषण है, दादा साहब फाल्के अवार्ड है, फिल्म फेयर अवार्ड है, राष्ट्रीय पुरस्कार है, महाराष्ट्र सरकार है। इनमें से अपन को एक दो याद कर लेना है, जरूरी नहीं है कि आप पूरे करो। मैंने पूरे लिख दिए हैं ताकि आपको कम से कम 4 करो तो 2 तो याद रही ही रही। अब 3 अंक का प्रश्न है तो एक हिस्से में लिख मिल जाएगा और बाकी उसके जो पुरस्कार होंगे वो लिखने में मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो कम से कम 3 अच्छे से याद कर लेना। गांधी जी का आदर्श ग्राम की कल्पना क्या थी? तो उनका कहना था कि गांव को साफ सफाई का उत्तम प्रबंध हो, घर ऐसा हो जिनमें पर्याप्त रोशनी हवा आ सके, घरों में इतनी जगह हो कि सब्जी उगाई जा सके, पशुओं को रखा जगह, गांव से जुड़ी सड़कें ऐसी हो जहां धूल ना उड़े। यानी कि वे एक उत्तम ग्राम बनाना चाहते थे। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, भ्रामरी प्राणायाम से कोई 3 लाभ लिखिए। तो यहाँ पे 3 लाभ लिखी हुई। मन को शांत करना, तनाव और चिंता को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है। तो यहाँ पर 1 2 3 लाभ अपन ने लिख दिए हैं। तो तीनों को मतलब 3 नंबर का अपना पक्का हो गया। रस की परिभाषा देते हुए 2 रसों के नाम, उनके स्थायी भाव लिखिए। तो देखिए, किसी काव्य या साहित्य को पढ़ने, लिखने या सुनने वाली आनंद की अनुभूति को अपन क्या कहते हैं? रस कहते हैं। जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। हास का हास्य है, रौद्र का क्रोध है, करुण का शोक है, वीर का उत्साह है, अद्भुत का विस्मय है, विभत्स का जुगुप्सा, भयानक भय है, शांत का स्थायी भाव शम है या निर्वेद कहलाता है। तो यहाँ पर अपन ने बहुत सारे उस लगभग सभी लिख दिए। तो इनमें से अपन को 4-5 याद कर लेने हैं ताकि अगर 4 नंबर में भी आए तो अपन 4 लिख सकें। ओके, आगे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में एक प्रत्यय का प्रयोग करके एक एक नए शब्द बनाए। जैसे पुराण का हो जाएगा पौराणिक, समाज का हो जाएगा सामाजिक, इतिहास का हो जाएगा ऐतिहासिक। क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित पंक्तियों का संदर्भ अपने भाव स्पष्ट लिखिए। ये अपन को पंक्ति दी गई है, इनका भाव स्पष्ट अपन को लिखना है। यहाँ पर संदर्भ लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रसंग लिखा हुआ है, यहाँ पर भावार्थ अपन ने लिख दिया है। तो क्या करना है अपन को? इसको लिख लेना है, अपन को अच्छे से याद कर लेना है कैसे आएगा, किस तरीके से लिखना हो, क्या क्या करना होता है। ऐसे ही अपन को लिखना है ना, मातृ विषयों को जानना सच्चा ज्ञान नहीं है, पढ़े हुए को चरित्र ढालना सच्चा ज्ञान है। इस कथन की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो इस कथन की भी अपन ने संदर्भ सहित व्याख्या कर दी है, संदर्भ, प्रसंग और यहाँ पर व्याख्या कर दी है। ओके, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, अपने मित्र को जन्मदिन के उपलक्ष्य पर बधाई पत्र लिखिए। तो ये अपना मित्र को जन्मदिन के उपलक्ष्य पर बधाई पत्र है। जैसे कि यहाँ पर लिखना है उसका मकान नंबर, यहाँ पर उसका पता लिखना है, यहाँ पर लिखना है दिनांक जैसे 20 फरवरी 2025 और यहाँ पर अपन को लिख देना है जो भी अपन उसको बोलना चाहते हैं। इसके बाद नीचे लिखेंगे तुम्हारा मित्र और यहाँ पर अपना नाम लिख देना। क्या लिख देना? नाम लिख देना अपना, ठीक है ना, ठीक है ना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, 9 सितंबर विषय पर संक्षिप्त लेख लिखिए। तो इस 9 सितंबर विषय पर संक्षिप्त में लेख लिख लिया है अपन ने। यहाँ पर अपन ने पूरे के पूरे 24 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लिया है। आगे अगले सब्जेक्ट का कौन सा चाहिए अपन को, अब कमेंट करके बताएंगे। मैं उस सब्जेक्ट का आपको लेकर आऊँगा पेपर, मॉडल पेपर लाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाऊंगा ताकि आपकी 100% तैयारी हो सके। तो आपको यही पढ़ना है, इससे 2-3 क्वेश्चन कन्फर्म है। ये नहीं कहूँगा मैं आपके पूरे क्वेश्चन आएंगे, 2 से लेकर 3 क्वेश्चन 100% आएंगे। तो आपको अच्छे से पढ़ लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि आपके दोस्तों की भी हेल्प हो सके। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।